आधी रात का गहरा सन्नाटा। दूर कहीं थोड़ी थोड़ी देर में कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसे में भी सभी लोग नींद के आगोश में बेसुध सो रहे थे। अगर कोई जाग रहा था तो वह शीला थी। उसे चाह कर भी नींद नहीं आ रही थी। पास में ही रवि सो रहे थे। शीला को रह कर रवि पर गुस्सा आ रहा था। वह जाग रही थी मगर वे चादर तान कर सो रहे थे। रवि के साथ शीला की शादी के 15 साल गुजर गए थे। वह एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। शादी के शुरुआती दिन भी क्या दिन थे। वे सर्द रातों में एक ही रजाई में एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। न किसी का डर था, न कोई कहने वाला। सच, उस समय तो नौजवान दिलों में खिंचाव हुआ करता था। शीला ने तब रवि के बारे में सुना था कि जब वे कुंवारे थे तब आधी आधी रात तक दोस्तों के साथ गपशप किया करते थे। तब रवि की माँ हर रोज दरवाजा खोलकर डांटते हुए कहती थी, रोज रोज देर से आकर सोने भी नहीं देता। अब शादी कर ले, फिर तेरी घरवाली ही दरवाजा खोलेगी। रवि जवाब देने के बजाय हंसकर माँ को चिढ़ाया करते थे। जैसे ही रवि के साथ शीला की शादी हुई दोस्तों से दोस्ती टूट गई। जैसे ही रात होती रवि चले आते उसके पास और उसके शरीर के गुलाम बन जाते, भंवरे की तरह उस पर टूट पड़ते। उन दिनों वह भी तो फूल थी, मगर शादी के साल भर बाद जब बेटा हो गया तब खिंचाव कम जरूर पड़ गया। धीरे धीरे शरीर का यह खिंचाव खत्म तो नहीं हुआ, मगर मन में एक अजीब सा डर समाया रहता था कि कहीं पास सोए बच्चे जाग न जाएं। बच्चे जब बड़े हो गए तब वे अपनी दादी के पास सोने लगे। अब भी बच्चे दादी के पास ही सो रहे हैं। फिर भी रवि का शीला के प्रति वह खिंचाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। माना कि रवि उम्र के ढलते पायदान पर है, लेकिन आदमी की उम्र जब 40 साल की हो जाती है तो वह बूढ़ा तो नहीं कहलाता है। बिस्तर पर पड़े पड़े शीला सोच रही थी, इस रात में हम दोनों के बीच में कोई भी तो नहीं है, फिर भी इनकी तरफ से हलचल क्यों नहीं होती है। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी छटपटा रही हूँ, मगर ये जनाब तो मेरी इच्छा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन दिनों जब मेरी इच्छा नहीं होती थी तब जबरदस्ती किया करते थे। आज तो हम पति पत्नी के बीच कोई दीवार नहीं है, फिर भी क्यों नहीं पास आते हैं। शीला ने सुन ही नहीं रखा है, बल्कि ऐसे भी तमाम उदाहरण देखे हैं कि जिस आदमी से औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तब वह औरत दूसरे मर्द के ऊपर डोरे डालती है और अपने खूबसूरत अंगों से उन्हें पिघला देती है। फिर रवि के भीतर का मर्द क्यों मर गया है, मगर शीला भी उनके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है। वह क्यों उनकी चादर में घुस नहीं जाती है। उनके बीच ऐसा कौन सा पर्दा है जिसके पार वह नहीं जा सकती है। तभी शीला ने कुछ ठाना और वह रवि की चादर में जबरदस्ती घुस गई। थोड़ी देर में उसे गर्माहट जरूर आ गई, मगर रवि अभी भी बेफिक्र होकर सो रहे थे। वे इतनी गहरी नींद में हैं कि कोई चिंता ही नहीं। शीला ने धीरे से रवि को हिलाया। अधकचरी नींद में रवि बोले, शीला प्लीज सोने दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। शीला शिकायत करते हुए बोली, मुझे तो सोने दो, तुम सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी तुम्हें। रवि नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोले और करवट बदलकर फिर सो गए। शीला ने उन्हें जगाने की कोशिश की, मगर वे नहीं जागे। फिर शीला गुस्से में अपनी चादर में आकर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह जब सूरज ऊपर चढ़ चुका था तब तक शीला सोकर नहीं उठी थी। उसकी सांस भी घबरा गई। सबसे ज्यादा घबराए रवि। माँ रवि के पास आ कर बोली, देख रवि, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। रवि बेडरूम की तरफ लपके देखा कि शीला बेसुध सो रही थी। वे उसे झकझोरते हुए बोले, शीला उठो, सोने दो ना, क्यों परेशान करते हो। शीला नींद में ही बड़बड़ाई। रवि को गुस्सा आ गया और उन्होंने पानी का एक गिलास भरकर उसके मुंह पर डाल दिया। शीला घराते हुए उठी और गुस्से से बोली, सोने क्यों नहीं दिया मुझे, रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही नींद आई और आपने उठा दिया, देखो कितनी सुबह हो गई। रवि चिल्लाकर बोले,
तब आंखें मसल कर उठे हुए शीला बोली, खुद तो ऐसे सोते हो कि रात को उठाया तो भी न उठे और मुझे उठा दिया। इतना कहकर